आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसीलिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान आर्मी को ढूंढ ढूंढ के मार रही है। इसीलिए पाकिस्तान को, उनकी आर्मी को, इनकी आईएसआई को सबक सिखा रही है। ये असलियत आपको बताएगा कि आखिरकार बलूचिस्तान में ग्राउंड रियलिटी क्या है। बात करेंगे। हुआ क्या है कि डॉक्टर मेहरांग बलोच ये एक्टिविस्ट है जो काफ़ी समय से बलूचिस्तान के राइट्स के लिए लड़ रही हैं। इनको अरेस्ट कर लिया गया है। अभी दिसंबर में आपको याद होगा, पिछले साल बहुत बड़ा एक मार्च जो है वो करवाया था। मतलब बलूचिस्तान से इस्लामाबाद पैदल लोग गए थे। डॉक्टर मेहरांग बलोच ने वो ऑर्गेनाइज करवाया था। पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि एक तरफ आप देखेंगे कि एक्टिविस्ट हैं वो बैंड बजा रहे हैं और दूसरी तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बैंड बजा रही है। तो बीच में सैंडविच्ड है पाकिस्तान। एक तरफ मीडिया कवर कर रहा है कि बलूचिस्तान को राइट्स दो, उनको ऑटोनॉमी दो, और एक तरफ आर्मी भी, हालत बहुत ख़राब है एक तरीके से। पिछले एक हफ्ते में हर दिन पाकिस्तान के ऊपर हमले हुए हैं। कहीं धमाका हुआ, कहीं कुछ हुआ, और पाकिस्तान ये समझ ही नहीं पा रहा है। तो बात करेंगे इसके बहुत अच्छे से। लेकिन बता दूं कि हमारा थंबनेल का कोर्स लाइव है। आज लास्ट डेट है। 200 रुपये का एक कोर्स मिलेगा। 1 अप्रैल से क्लासेस शुरू होंगी। ये 9 टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो आपको कोई बहुत बड़ी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है शानदार थंबनेल्स बनाने के लिए, तो कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं भयानक। बलूचिस्तान के क्वेटा, हर जगह, कालात, लासबेला, मतलब जितने भी ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं बलूचिस्तान, वहां के लोग जो है वो पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी दौरान पाकिस्तान ने क्या किया? गोलियां चला दी। यह एक्टिविस्ट का आरोप है, जो BYC कमेटी के पार्ट है, वो डिमांड कर रहे हैं कि जो भी आपके पास पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, ध्यान रखिएगा यही BLA की डिमांड थी सेम, और यहां पे भी ये डिमांड है कि आप उनको छोड़िए। ह्यूमन राइट्स कमीशन की बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। 1500 के करीब लोग, उनकी लाशें मिली है 2009 से अभी तक। 6000 से ज़्यादा लोग डिसअपियर हो गए, जिसमें से कुछ बच्चे भी हैं। लाशें ऐसे मिलती हैं डिसअपियर होकर। काउंटर टेररिज्म यूनिट आतंकवाद को रोकने के नाम पर बलोच के ऊपर बर्बरता बरसाता है। ये बर्बरता करते हैं, सबको पता है ना। तो इसी के लिए डॉक्टर मेहरांग जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है। अब इनको भी डिटेन कर लिया गया और इसी दौरान पाकिस्तान सरकार ने गोलियां चला दी। भाई जाहिर सी बात है कि अगर आपको जंग जीतनी है तो आपको गांधी के रास्ते पे चलना पड़ेगा। तो पीसफुल प्रोटेस्ट था। अब यहां पे सरकार आती है दंदनाते हुए, इनकी आर्मी पुलिस आती है, मारती है लाठियां, गोलियां चला देती है, जिसमें 3 लोग मारे जाते हैं। और ये बॉडीज के साथ, डेड बॉडीज के साथ भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको हटाया जाता है। तो बहुत कुछ होता है। और डॉक्टर मेहरांग बलोच को भी कस्टडी में ले लिया जाता है। इनके पिताजी 2009 में ऐसे ही डिसअपियर हुए थे और उनको भी ऐसी उनकी लाश मिली थी बाद में। तो तब से लेकर अभी तक इन्होंने परचम लहराया है प्रोटेस्ट का कि जब तक बलूचिस्तान को राइट्स नहीं मिल जाएंगे तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। तो वही हिसाब किताब है कि बहुत लंबे समय से इंसर्जेंसी जो है वो चलती आ रही है। और अभी तो देखिए, मैंने क्या बताया कि 2 हैं। ये पूरा मैं आपको बता ही चुका हूँ कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान कैसे आया। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि भैया वही जो मोहम्मद खान कलात के लीडर 4 थे ना यहाँ पे, लेकिन कलात जो है वो सबसे बड़ा था और वो नहीं आ रहा था। लेकिन फिर एक खबर चली कि भारत में कहीं मिल ना जाए, VP मेनन ने बोला, तो उसके बाद ज़बरदस्ती जो है, क्योंकि पाकिस्तान यही चाहता था, वो घुस गए, है ना। कैबिनेट मिशन प्लान ने, मोहम्मद खान ने तो भैया मोहम्मद अली जिन्ना को भेजा था कि जाओ हमारी पैरवी करो, हमको आज़ाद रहना है। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने ही इनको धोखा दिया और इनको ज़बरदस्ती जो है वो जेल में डाला। इनके भाई को भी जेल में डाला और बोला कि चल साइन कर। तो साइन करवाए इनसे। तब से लेकर अभी तक 4 से 5 बड़े मूवमेंट बलूचिस्तान के चल चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सक्सेस नहीं मिली है। अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है 2000 के बाद उसने जो है मोर्चा संभाला है, और 2006 के बाद तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ऐसी की तैसी कर दी। इनकी जो माजिद ब्रिगेड है, ठीक है, माजिद ब्रिगेड तो सीधा सुसाइड अटैक करती है, सबसे डेंजरस है। कार लेके घुस जाते हैं कॉन्वॉय के अंदर और काफ़ी लोग मारे जाते हैं। तो वही है।
तो ये पूरा का पूरा कंटेक्स्ट है, आप देख सकते हैं कि मल्टीपल चीफ थे यहाँ पे 1947 तक बलूचिस्तान में, है ना। और जो अहमद यार खान, वही कलात के सबसे पावरफुल चीफ और सबसे बड़ा था, वो नहीं जाना चाहते थे, लेकिन वही पाकिस्तान इन्वेड किया। पाकिस्तान वो रेस्टलेस कि ऐसे कैसे हो सकता है, जो खबर चल गई ना 25 मार्च को, उसकी वजह से सब हुआ है। लेकिन पाकिस्तान एक्चुअली वॉज वेटिंग। अमेरिका ने भी सपोर्ट किया, अमेरिका को पता था कि रशिया के पास ये नहीं जाना चाहिए, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बलूचिस्तान अलग होना चाहता था और इच्छा थी कि भैया भारत के साथ शामिल कर लो, है ना। तो ये चीज़ है। तो अब वही है कि ये अनजस्ट बिहेवियर, ये इतिहास जो है ना बलूचिस्तान के, जब आप ऐसे किसी को अपने में शामिल करते हो तो वो कभी भूलता नहीं है। अब भारत ने भी ऐसा नहीं, भारत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कैरेट एंड स्टिक्स ये पॉलिसी अपनाई थी, लेकिन उसके बाद उनको बहुत सम्मान भी दिया था। बलूचिस्तान पे इन्होंने एक तरीके से हमला किया, इनकी अस्मिता पे हमला किया। अब ये क्या कर सकते थे पाकिस्तान सरकार, ये इनको बहुत अच्छे से समझा सकते थे, बहुत इनको राइट्स दे सकते थे, तो सब कुछ बढ़िया रहता, लोग खुश रहते। लेकिन इन्होंने बद से बदतर चीज़ें करनी शुरू कर दी, ना ही कोई डेवलपमेंट किया, बस छोड़ दिया इनको इनके हाल पे, और रिसोर्सेज जो है वो लेते रहे। पूरा बलूचिस्तान जो है वो चाइना को बेच दिया। तो आज जो है वो बलूच जो है उनका दिमाग खराब हो चुका है, और इसीलिए एक के बाद एक हमले जो है वो होते जा रहे हैं। सबसे मेन है चाइना। अब चाइना ने इतना ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया है कि वो पीछे नहीं हट सकता, वरना चाइना तो कब का पीछे हट गया होता। और चाइना को पता है कि जब तक बलूच रहेंगे तब तक हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। कोई नहीं आएगा ना, कोई अपने कार्गोज क्यों उतारेगा, कोई अपने शिप यहाँ पे या प्लेन क्यों भेजेगा, कोई क्यों अपनी चीज़ों को यहाँ रिस्क करेगा जब तक बलूचिस्तान है। तो चाइना पाकिस्तान से कह रहा है कि हमको हैंडल करने दो, हम मिलिट्री उतार देंगे। अब अगर ऐसा हो तो ऑफिशियल कॉलोनी हो जाएगा पाकिस्तान, वैसे अनऑफिशियल तो ही है कि आपने पूरा का पूरा एक इतना बड़ा प्रोविंस आपने चाइना के हाथ में दे दिया। अमेरिका का दिमाग खराब हो सकता है। अभी जो भी पाकिस्तान को पैसे मिल रहा है वो अमेरिका की वजह से मिल रहा है, तो हालात बहुत ख़राब है। हालांकि अभी मैंने 2 दिन पहले लेक्चर किया था कि चाइना जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री को काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज भी कर रहा है, ये भी सच बात है, ठीक है ना। तो लगातार जो है इन्होंने चाइना को टारगेट किया है, और ऑटोनॉमी ही चाहिए भैया, और कुछ है ही नहीं। कि जैसे 1971 वाला सबसे डेंजरस मूवमेंट चला था, दिसंबर में बांग्लादेश आज़ाद हो गया, तब बलूचिस्तान को ये पता चला कि भाई इस समय पाकिस्तान बहुत वीक है और हमको भी एक सेसेशन मूवमेंट चलाना चाहिए, है ना। तो बहुत बड़ा सेसेशन, और यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी ने ब्रूटल क्रैकडाउन किया था, राइट। तो ये सब कुछ हुआ। इसके बाद हमें ये देख सकते हैं आप पूरा का पूरा हिसाब किताब, राइट। तो अभी 2024 में 95 अटैक्स किए और ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब अभी फिलहाल क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है कि जो एक्टिविस्ट हैं वो मार्च कर रहे हैं। मेहरांग बलोच जो कि प्रोमिनेंट ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, बलोच येहती कमेटी की मेंबर, मेन लीडर हैं, उनको अरेस्ट किया। ये पिछले 19 सालों से जो है वो लगातार काम कर रही हैं, डॉक्टर है ये पेशे से। टेररिज्म के चार्जेस इनके ऊपर लगाए गए हैं, आतंकवाद के चार्जेस, जाहिर सी बात है आतंकवाद के चार्जेस लगाए गए हैं, देशद्रोह के चार्जेस लगाए गए हैं, मर्डर के चार्जेस लगाए गए हैं। चार्जेस लगाएंगे तभी तो आप इनको। और क्वेटा में प्रोटेस्ट कर रही थी, कैपिटल है बलूचिस्तान के, तो धर लिया गया। इनकी बहन जब इनसे मिलने आई तो वो रोने लगी, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं यहाँ पे ईंट से ईंट बजा दूंगी, तुम चिंता मत करो। अभी यार बहुत अच्छा मौका है, अगर इमरान खान चाहे तो वो भी इस मौके का बढ़िया फायदा उठा सकते हैं, उनके फॉलोअर्स सड़क पे आ सकते हैं। बट अब वही है, 150 के करीब एक्टिविस्ट को डिटेन किया गया है, और ये पूरी दुनिया कंडेम कर रही है। वही तो बता रहे हैं कि बलूचिस्तान का जो मामला है वो भारत के पास बहुत अच्छा मौका है कि वो इंटरनेशनलाइज करे, भारत देशों को साथ में लेके आए। आप समझ रहे हो, वो बताए बलूचिस्तान के हालात क्या है। और ये ह्यूमन राइट्स कमीशन, बहुत सारे अलग अलग इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको वैलिडेट किया है कि कितनी ब्रूटैलिटी पाकिस्तान करता है, ठीक है ना। तो फोर्स्ड डिसअपीयरेंस जो है, इसके खिलाफ जो है डॉक्टर मेहरांग बलोच जो है, और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की आओ गाड़ी पलटा देते हैं, ठीक है, कि ख़त्म कर देंगे तुमको, हमारे खिलाफ खड़े हुए। और बहुत सारे लोगों को, 1500 के करीब लोगों को, ये तो रिपोर्टेड आंकड़ा है, रिपोर्टेड तो पता नहीं कितने होंगे। इनके पिताजी अब्दुल गफ्फार लंगोव, उनको भी, वो भी एक नेशनलिस्ट लीडर थे, 2009 में उनकी भी डिसअपीयर हो गए, वो गायब हो गए रातों रात। 3 साल बाद उनकी लाश मिली थी, ठीक है ना। तब से लेकर अभी तक डेथ थ्रेट्स इनको मिल रही है। पाकिस्तान में एक औरत का प्रोटेस्ट को लीड करना, आदमी का तो बहुत खतरा है ही है, औरत का और खतरनाक है। मलाला यूसुफजाई, जो कि हाल ही में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि गड़बड़ हो गई है, लेकिन उन्होंने भी बोला है कि जिस तरीके से ये काम कर रही हैं पाकिस्तानी, ये गलत है और ये लाखों लोगों की आवाज़ है, ऐसी आवाज़ों को नहीं दबाया जा सकता।
दिसंबर 2023 में इन्होंने वही जो मार्च से वो ये मतलब पूरा मार्च था, ये क्वेटा से लेकर इस्लामाबाद तक हजारों किलोमीटर पैदल, वो इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया था। और मानिए कौन थे उस समय प्राइम मिनिस्टर? बलूचिस्तान के अनवर उल हक, मतलब वो अनवर उल काकर, ठीक है, वो थे प्राइम मिनिस्टर, पीएम। और उन्होंने ही एक ना सुनी, एक भी ना सुनी बलूचिस्तान की। तो अब भाई जब ये होगा तो बलोच रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कि अगर आप बातों से नहीं मानोगे तो हम तो लातों का यूज करेंगे ही करेंगे। तो इसीलिए यहां पे दिमाग खराब है। 6000 से ज्यादा मिसिंग है, 1500 के इंडिविजुअल जो है वो मार दिए गए हैं। पॉलिटिकल सॉल्यूशंस नहीं मिलने वाले। ये अब बलूचिस्तान को, यहां के एक्टिविस्ट को ये बिल्कुल पता चल गया है कि भूल जाओ कि यहां पे कोई इंसाफ होगा, तो प्रोटेस्ट करो चाहे जो भी हो जाए। अब पाकिस्तान कहता है कि नहीं नहीं, ये बलोच इंसर्जेंट अटैक्स ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो एक ही तरीका है दमन। और जब तक पाकिस्तान दमन करेगा तब तक दिक्कतें होती रहेंगी, प्रॉब्लम होती रहेंगी, आप समझ रहे हो। तो यही हिसाब किताब है। सबसे बड़ा है बलूचिस्तान, लेकिन स्टिल वहां पे कुछ भी नहीं मिलता है उन लोगों को, ठीक है। तो ये चीज है। अब इंटरनेशनल स्क्रूटनी होगी, वुमेन लेड प्रोटेस्ट है, जाहिर सी बात है। जब औरतें लीड करती हैं और औरत के ऊपर आप बर्बरता फैलाते हो तो पूरी दुनिया में ये बात फैलती है। हर कोई इसको क्रिटिसाइज कर रहा है। आप देखेंगे इसका सल्यूशन क्या निकलेगा, क्योंकि ऐसे प्रोटेस्ट कई बार होते रहते हैं और ये अनसुने कर दिए जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि शायद क्योंकि हमले के बाद पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली, ऐसा बहुत ही कम हुआ है। मतलब इतिहास में इक्का दुक्का ही आपको ऐसे इंसिडेंट मिलेंगे, लेकिन यहाँ पूरी की पूरी ट्रेन ही हाईजैक कर ली, ठीक है। उसके बाद लगातार हमले हुए हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं और अब ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बहरे सुन रहे हैं। बाकी जो भी होगा हम बात करेंगे। और मेरे ख्याल में भारत को इसमें आगे आना चाहिए। खुश रहे, पढ़ते रहे। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। ये शानदार कंटेंट्स आपके चैनल को बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच।